कहानी का शीर्षक वुकोंग की बालों से बनी सेना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और अद्भुत कहानी के बारे में बात करेंगे जो चीन की प्राचीन कथाओं में से एक है। ये कहानी है पश्चिम की यात्रा से जुड़ी, जिसमें वुकोंग नामक एक महान पात्र की बालों से बनी सेना की कहानी है। परिचय: वुकोंग कौन है? सबसे पहले जान लेते हैं वुकोंग कौन है। वुकोंग, जिसे हम बंदर राजकुमार भी कह सकते हैं, एक शक्तिशाली और चतुर बंदर है। वो एक पर्वत के बीच जन्मा था और बाद में उसने तपस्या करके बहुत सी जादुई शक्तियां प्राप्त की। उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और जादुई कला है। पश्चिम की यात्रा एक प्राचीन चीनी महाकाव्य है जिसमें वुकोंग और उसके साथियों की भारत से बौद्ध ग्रंथ लेकर आने की यात्रा का वर्णन है। कहानी की शुरुआत: बालों से सेना कैसे बनी? अब आते हैं मुख्य कहानी पर। वुकोंग के पास एक अद्भुत जादुई शक्ति थी। जब भी उसे जरूरत होती, वो अपने शरीर के बालों में से एक एक बाल निकालता और उसे फूंक मारता। इसी जादू से वो बाल तुरंत एक जीवित सैनिक या सहायक बन जाता। सोचिए, एक छोटा सा बाल जो सेना का रूप ले लेता है। ये सेना न केवल बड़ी होती थी, बल्कि हर सैनिक वुकोंग की तरह वफादार और शक्तिशाली होता था। ये जादू इतना प्रभावशाली था कि वुकोंग अकेला ही अपनी सेना की मदद से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता था। वो अपने बालों की इस सेना के सहारे दुष्टों को परास्त करता, संकटों को टालता और अपने साथियों की रक्षा करता। संघर्ष, जादू पर अधिक निर्भरता का खतरा। लेकिन कहानी में तभी असली मजा आता है जब हम देखते हैं कि सिर्फ जादू और चालाकी से ही हमेशा जीत नहीं मिलती। वुकोंग कभी कभी अपने बालों की सेना पर इतना निर्भर हो जाता कि वो अपनी बुद्धि और विवेक को भूल बैठता। कई बार उसने बल पर ही जीत हासिल करने की कोशिश की, बिना ये सोचे कि क्या ये उपाय सही है या नहीं। यहां हमें एक बड़ा जीवन का सबक मिलता है। जब हम अपने कौशल, तकनीक या किसी भी साधन पर अधिक निर्भर हो जाते हैं, तो कभी कभी हम अपनी समझदारी को खो देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी केवल याददाश्त पर भरोसा करे और सोचने समझने की कोशिश ही न करे। अंत में उसे असली ज्ञान की कमी महसूस होती है। मोड़: बुद्धिमत्ता से शक्ति का सही उपयोग। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग तब आता है जब वुकोंग समझ जाता है कि केवल बल और जादू से कुछ नहीं होता। उसे सीख मिलती है कि शक्ति का सही इस्तेमाल तभी संभव है जब उसमें बुद्धिमत्ता और विवेक जुड़ा हो। वो अपने बालों की सेना का उपयोग सोच समझकर करने लगता है, बिना किसी अहंकार या जल्दबाजी के। यहां से कहानी का संदेश साफ हो जाता है। साधन आपकी बुद्धि और न्याय के लिए होते हैं, अहंकार या दिखावे के लिए नहीं। वास्तविक जीवन से जुड़ी सीख: अगर हम इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे वुकोंग के बालों की सेना एक जादुई उपकरण थी, वैसे ही आज हमारे पास तकनीक, ज्ञान और संसाधन है। लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम उनका उपयोग समझदारी से करें, अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें और सही निर्णय लें। उदाहरण के तौर पर, एक डॉक्टर के पास सबसे आधुनिक उपकरण होते हैं, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान और अनुभव के बिना सिर्फ मशीन पर भरोसा करेगा तो सही इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरह एक शिक्षक के पास किताबें और तकनीक हो सकती है, लेकिन अगर वो विद्यार्थियों की समझ पर ध्यान न दे तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी। निष्कर्ष: विवेक ही सच्ची ताकत है। तो दोस्तों, वुकोंग की बालों से बनी सेना की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे पास जो भी ताकत, साधन या ज्ञान हो, उसका सही इस्तेमाल विवेक और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। जादू या कौशल अकेले कुछ नहीं कर पाते जब तक कि हमारे निर्णय और सोच सही न हो। याद रखिए, असली शक्ति आपके पास नहीं, आपके अंदर है। और वो शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब आप अपने संसाधनों का सम्मान करते हुए उन्हें सही दिशा देते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और अद्भुत कहानी,
तब तक के लिए नमस्कार। सारांश, वुकोंग की बालों से सेना बनती थी। जादू के बल पर भी सोच समझ जरूरी है। अहंकार से बचें, साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। बुद्धिमत्ता और निर्णय ही असली ताकत है। यह कहानी न केवल चीन की महान संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि हर काल और देश के लिए एक अमूल्य संदेश है।